नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए। दोस्तों, फिल्म आशा का ये सुपर हिट भक्ति गीत तूने मुझे बुलाया शेरावालिए पिछले 46 सालों से घर घर में गाया जाता है, बजाया जाता है, सुना जाता है। खासतौर से नवरात्रि के अवसर पर शायद ही कोई ऐसा देवी का पूजा पंडाल हो या कोई जागरण हो जहां इस गीत को गाया या बजाया ना जाता हो। मोहम्मद रफ़ी साहब और नरेंद्र चंचल जी ने इस गीत को इतने भक्ति भाव से, इतनी खूबसूरती से गाया है कि इस गीत को सुनते ही माता वैष्णो देवी का दरबार आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गीत को 8 साल के अंतराल पर 2 फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स सब अलग थे। इस गीत का पिक्चराइजेशन भी बिल्कुल जुदा था दोनों फिल्मों में। क्या है ये किस्सा, क्यों हुआ ऐसा, चलिए बताती हूँ। दोस्तों, बॉलीवुड की हर फिल्म का गीत संगीत एक दूसरे से जुदा होता है। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की यही कोशिश होती है, यही इच्छा होती है कि वो अपनी फिल्म का जो संगीत तैयार करवाए वो किसी भी और फिल्म के गीत संगीत से अलग हो, जुदा हो, किसी की कॉपी ना हो, और इसीलिए वो म्यूज़िक डायरेक्टर को हायर करते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक ही गीत 2 फिल्म में इस्तेमाल किया गया। फिल्म आशा के म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, तो जाहिर बात है कि इस गीत को उन्होंने ही कंपोज किया था। गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी साहब और नरेंद्र चंचल जी की। फिल्म आशा को प्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश जी ने, और आशा फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी। फिल्म के मुख्य कलाकार थे जितेंद्र, रीना रॉय, रामेश्वरी और गिरीश कर्नाड जी। फिल्म का संगीत बहुत पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म के सभी गीत एक से बढ़कर एक थे। ईशा हो या दिल हो टूट जाता है। हो जाने हम सड़क के लोगों आशाओं के सावन में। लेकिन फिल्म का ये भक्ति गीत ऑल टाइम हिट कैटेगरी में जा चुका है, यानी कि पिछले 46 सालों में इस गीत की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए। इस गीत का पिक्चराइजेशन भी कमाल का था। जितेंद्र जी और रामेश्वरी जी अपनी शादी के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। पूरा रास्ता माता वैष्णो देवी जी का इस फिल्म में दिखाया गया था और भवन तक जाकर इस गीत की शूटिंग की गई थी। कई लोग तो इस फिल्म को सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ही देखने जाते थे। अब दिलचस्प बात यह है कि यही गीत 1988 में रिलीज हुई फिल्म 2 वक्त की रोटी में भी सुनाई पड़ा था। और इस बार इस गीत का पिक्चराइजेशन बिल्कुल अलग था। अमजद खान जी और आशा सचदेव जी पर यह गीत पिक्चराइज किया गया था। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए। 1980 में रिलीज हुई फिल्म आशा तो सुपर हिट थी, लेकिन 1988 में रिलीज हुई फिल्म 2 वक्त की रोटी एक फ्लॉप फिल्म थी। लेकिन गाना तो वही था दोनों फिल्मों में। दरअसल हुआ ये था कि सन 1978 में फिल्म 2 वक्त की रोटी का निर्माण शुरू हुआ था और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे संजीव कुमार जी के भाई नकुल। फिल्म के मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार जी, सुरक्षा पंडित जी, फिरोज खान साहब, रीना रॉय जी और अमजद खान साहब, और फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तैयार कर रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी साहब। तो ओरिजिनली इसी फिल्म के लिए 1978 में ये गीत तैयार किया गया था। इस गीत को रिकॉर्ड भी कर लिया गया था, लेकिन नकुल जो संजीव कुमार जी के छोटे भाई थे,
उनकी असमय मृत्यु हो गई और ये फिल्म बंद हो गई। इसका निर्माण रुक गया। बाद में इस गीत को जे ओम प्रकाश जी ने खरीद लिया अपनी फिल्म आशा के लिए और इसका पिक्चराइजेशन भी किया, फिल्म रिलीज भी हो गई और ये गीत सुपर डुपर हिट हो गया। नकुल जी के मृत्यु के कई साल बाद एक बार फिर से इस फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। प्रोड्यूसर MP अग्रवाल ने इस फिल्म को दोबारा से बनाने का बीड़ा उठाया, लेकिन अफसोस 1985 में संजीव कुमार जी जो इस फिल्म के हीरो थे उनकी भी मृत्यु हो गई। जैसे तैसे करके इस फिल्म को पूरा करके 1988 में रिलीज किया गया। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन ये गीत इस फिल्म में भी रखा गया। अब क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब भी 1988 में इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, तो प्रोड्यूसर चाहकर भी इस गीत में म्यूजिक डायरेक्टर से किसी भी तरह का बदलाव नहीं करवा सकते थे। किसी और सिंगर से गवाना इस गीत को प्रोड्यूसर साहब को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि जिस तरह से रफ़ी साहब और नरेंद्र चंचल जी ने इस गीत को गाया है वैसा शायद ही कोई और गा पाए। सारा जग है एक बंजारा, सुने मन में जल गई बाती। तो जैसा ये गीत 1978 में बना था, रिकॉर्ड हुआ था, वैसा का वैसा ही इस फिल्म में इस्तेमाल हुआ। हाँ, पिक्चराइजेशन जरूर अलग था दोनों फिल्मों में इस गीत का। प्रेम से बोलो जय माता, ओ तारे बोलो जय माता। दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।